हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5th क्लास के स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 रीड आउट कराया था और बुक एक्सरसाइज भी कराई थी। नाउ आज मैं आपको चैप्टर 2 कराऊंगी, लेसन 2 एक्सरसाइज के साथ में कराऊंगी, क्लास 5th ईवी। सबसे पहले हम चैप्टर रीड आउट करेंगे। चैप्टर है ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या का काम करते हैं। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स आर डेफिनेट फंक्शन। हर एक अंग का अपना एक अलग फंक्शन है, अलग कार्य है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के अंदर ना कई ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं, कई ऑर्गन्स मिलकर उस काम को करते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट इज थ्रोन आउट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? पाचन क्रिया, हिंदी में अगर हम बोले तो पाचन क्रिया। ये जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ने का और पचाने का काम करता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस एज सून एज वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। जैसे ही हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, पहले टुकड़े के साथ ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। द टीथ ग्राइंड द फूड। दांत पहले उस भोजन को पीस देते हैं, पतला कर देते हैं। एंड इट इज़ मिक्सड वेल विद सलाइवा। सलाइवा मीन्स लार। लार के साथ में ये मिक्स हो जाता है। आई स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। ये लाइन इसने सलाइवा के लिए बताई है कि चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है, लार कहते हैं इसको। हैव यू नोटिस्ड दैट यू फूड टेस्ट स्वीट आफ्टर यू हैव च्यूड इट वेल। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप खाना खा रहे हो और उसको आपने बिल्कुल अच्छे से चबाया है तो वो आपको मीठा मीठा सा लगता है चबाने के बाद में। दिस इज़ बिकॉज द सलाइवा चेंजेस द फूड इनटू अ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ये इसलिए होता है क्योंकि लार जो होती है वो फूड को शुगर में चेंज कर देती है, मीठा पदार्थ जो कि ग्लूकोज होता है जिसका नाम, उसमें चेंज कर देती है, जिससे वो हमें खाना मीठा मीठा सा लगता है। आफ्टर द फूड इज़ च्यूड, भोजन के चबाने के बाद, इट इज़ स्वेलोड। स्वेलोड मीन्स निगलना, निगल दिया जाता है। एंड सेंड टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑस्फेगस। ये फिर फूड पाइप के द्वारा पेट के अंदर पहुँच जाता है। In the stomach, the food particles are churned well and mixed with gastric juices. पेट के अंदर जो भोजन होता है वो वो पहले तो बारीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। The walls of the stomach produce an acid that helps in digestion. जो पेट की दीवारें हैं उनमें से एक एसिड, एक अम्ल होता है जो निकलता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। अदर इंटरनल ऑर्गन्स, द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लीवर ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। और भी बहुत से अंग होते हैं जो हमारा काम करते हैं डाइजेशन की क्रिया में मदद करते हैं। जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर होता है पित्त की थैली, पैनक्रियाज आमाशय और लीवर। फ्रॉम द स्टमक द फूड मिक्सचर गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट से पहले वो जो खाना होता है वो छोटी आंत में जाता है। हेयर एसेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम द फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। इसमें क्या होता है, जैसे छोटी आंत में खाना पहुंचता है तो जो उसके जो पोषक तत्व थे, खाने के अंदर जो पोषक तत्व वो सोख लिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको ब्लड में सोख लिया जाता है। द लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना होता है, देन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत में चला जाता है। हेयर अगेन सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। यहाँ पर फिर क्या होता है, ब्लड के अंदर फिर दोबारा से थोड़ी सी चीज़ें, जो उसमें से जो काम की चीज़ें न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सोख ली जाती हैं। द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट इज पुश्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द रेक्टम।
फिर क्या होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है वो रेक्टम की तरफ फेंक दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, वो उसको धकेल देती है। फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम से यू पुश आउट द वेस्ट थ्रू द एनस, एनस होती है गुदा, गुदा मल द्वार जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ खाना धकेल दिया जाता है। व्हेन यू गो टू द बाथरूम एवरी मॉर्निंग, व्हेन यू गो टू द बाथरूम एवरी मॉर्निंग, जब आप सुबह बाथरूम के लिए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ईट अ हेल्दी डाइट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर सो दैट आवर बॉडी एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एंड ऑल्सो थ्रोज अवे द वेस्ट रेगुलरली। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अधिक मात्रा में पानी पिएं रोज़ और एक हेल्दी डाइट लें, ताकि न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर द्वारा सोखे जा सकें और वेस्ट को बाहर किया जा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये हमारे सांस लेने की श्वसन तंत्र है। द एयर दैट वी ब्रीद इन गोज इनसाइड आवर बॉडी थ्रू द नोज़। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा हवा हमारे शरीर के अंदर घुसती है। दिस इज़ कॉल्ड इनहेलेशन, इसको सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। फ्रॉम द नोज़, नाक से द एयर गोज डाउन द विंड पाइप, ये श्वास नली द्वारा श्वास नली तक पहुंच जाती है एयर टोवर्ड्स द लंग्स, लंग्स होते हैं फेफड़े, फेफड़े तक वो पहुंचती है। वी हैव 2 लंग्स, हमारे 2 फेफड़े होते हैं, देखिए इसमें डायग्राम में 2 फेफड़े होते हैं, लेफ्ट राइट। द लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट वी ब्रीद इन इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड। रेस्पिरेशन प्रक्रिया क्या होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो सोख ली जाती है, शरीर ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। विथ ईच ब्रीथ द लंग्स एड फ्रेश ऑक्सीजन टू आवर ब्लड। हर एक सांस के साथ में जो फेफड़े होते हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं। द इम्प्योर एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सेल्ड और ब्रीद आउट, और जो खराब वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई जो वायु होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ केज लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स, एक ढांचा होता है हड्डियों का बना हुआ, रिप्स होती है उसके अंदर, रिप केज भी बोलते हैं उसको, पसलियों का एक वो होता है, वो इसको प्रोटेक्ट करता है। लंग्स के चारों बाहर होता है जो इसको, ये रिप केज, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ नॉन एज द रिप केज। व्हेन द विंड पाइप गेट्स चॉक, जब ये विंड पाइप श्वास नली जो होती है, चॉक माने बंद हो जाती है, पीपल सफ़र फ्रॉम अस्थमा एंड अदर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दे यूज़ एन इनहेलर विच रिलीजेज अ ड्रग दैट वाइडन्स द एयर पैसेजेस मेकिंग ब्रीदिंग ईजियर। तो ऐसे लोग जिनको अस्थमा हो जाता है वो क्या करते हैं, इनहेलर का यूज़ करते हैं। इनहेलर क्या काम करता है, एक दवाई होती है उसके अंदर जो कि हवा की निकासी और मतलब सांस लेने और छोड़ने में फिर वो मदद करने लग जाती है, जिससे सांस आसानी से आती है। स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन कॉज ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स एंड हार्म आवर लंग्स। बीड़ी सिगरेट पीना और एयर पोल्यूशन जो होता है उससे ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, और ये हमारे फेफड़ों को ख़राब करते हैं। सो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए एयर पॉल्यूशन को कम करने की, एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, और स्मोकिंग से भी दूर रहना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, खून के संचालन वाली क्रिया, खून हमारी बॉडी में कैसे कैसे पंपिंग होती है, ब्लड का पंपिंग। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द ब्लड इज सर्कुलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल होती है खून की नालियाँ जिनको बोलते हैं, खून की नलिकाएँ, रक्त नलिकाएँ, वो वही इसमें क्या काम करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट पंप्स ब्लड, खून की पंपिंग का काम कौन करता है, ब्लड करता है, और फिर वही ब्लड पूरी बॉडी में उन वेसल्स के द्वारा ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट पंप्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है। इट हैज़ 2 पंप्स ईच फॉर्मिंग वन साइड ऑफ द हार्ट। इसके अंदर 2 पंप होते हैं, और हर एक जो होते हैं, ये जो पंप जो होते हैं वो हार्ट के साइड में उपस्थित होते हैं। अ थिक वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड द स्पेक्ट्रम डिवाइड्स द 2 साइड्स। ये 2 भागों में एक वो होती है, दीवार होती है मांसपेशियों की, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं,
वो हार्ट को दोनों साइड डिवाइड कर देती है, दोनों साइड लेफ्ट राइट। ईच साइड हैज़ 2 चैम्बर्स, इसके 2 चैम्बर होते हैं हर साइड के, सेपरेटेड बाय अ 1 वे वाल्व, इसमें एक वाल्व लगा होता है। द अपर चैम्बर इज कॉल्ड द एट्रियम, जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको एट्रियम कहते हैं। द लोअर पार्ट इज मेन पंपिंग चैम्बर कॉल्ड द वेंट्रिकल, जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको वेंट्रिकल। The blood vessels carrying blood to the different parts of the body are of 3 types, 3 टाइप्स की होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि खून को पूरे शरीर में संचालित करती हैं। वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, इनके नेम्स आपको साइंटिफिक नेम से लर्न करने हैं, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वीन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, जो नसें होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध जो खून है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वीन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, वापस हार्ट की तरफ धकेल, जो शुद्ध खून है वो तो बॉडी में संचालित हो जाता है, लेकिन जो अशुद्ध खून होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको वो वापस हार्ट की तरफ भेज देती है, जो वीन्स होती हैं। दे आर देयरफॉर रिप्रेजेंटेड इन ब्लू, जो ब्लू फॉर्म में होती हैं, ये ब्लू में जो दिखा रखी हैं ब्लू वही होती हैं ये। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट, जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को हार्ट से लेती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देती हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन एंड कूलिंग सिस्टम फॉर द बॉडी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन या कूलिंग सिस्टम भी कहलाता है। नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो हम सोचते हैं, जो चीज़ों को हम समझते हैं, याद करते हैं। द ब्रेन थिंक्स फॉर द एंटायर बॉडी, दिमाग पूरे शरीर के लिए काम करता है, सारे शरीर के अंगों के बारे में सोचना। इट सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, हमारे शरीर में एक जाल होता है नर्व्स का, नसों का, तो वो उसको सिग्नल भेजता है, माइंड जो होता है उसको सिग्नल भेजता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये जो नर्व्स का नेटवर्क है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे नेक के उधर स्थित होती है, नेक इधर से शुरू होकर नीचे तक जाती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स इन आर बैक, ये बैक में होती है, विच कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर नर्व्स ऑफ द बॉडी। ये क्या काम करती है स्पाइनल कॉर्ड का, हमारे शरीर में क्या काम है? ये इंफॉर्मेशन को लेती है और उनको अन्य शरीर के अंगों की जो नर्व्स हैं उन तक पहुंचाती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उत्सर्जी तंत्र, जो हमने खाया पिया पचाया और जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है ये। द किडनी, स्किन एंड द लंग्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में गुर्दे, स्किन और फेफड़े ये काम करते हैं। लंग्स हेल्प टू थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, लंग्स का काम क्या कहाँ पर है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? जो ख़राब एयर होती है, इम्प्योर एयर होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी जो एयर होती है उसको बाहर निकालते हैं। स्किन हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट, पसीने के थ्रू, पसीने के माध्यम से जो स्किन होती है हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है, एक्सेस सॉल्ट होता है या पानी होता है, जो ख़राब पानी जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसको बाहर निकाल देती है स्किन। किडनीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज जो होती है, गुर्दे जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ टिनी फिल्टर्स, इनके अंदर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, कॉल्ड नेफ्रॉन्स कहते हैं उनको, विच फिल्टर द वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड, ये खून को साफ करने का काम करते हैं। वेस्ट प्रोड्यूस कंबाइंस विद वेस्ट टू फॉर्म यूरिन, जो वेस्ट होता है वो मल या मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में आ जाता है। यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा मूत्राशय होता है वो पूरा यूरिन उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। व्हेन द ब्लैडर इज़ अबाउट हाफ वे फुल वी फील द नीड टू पास यूरिन, जब वो ब्लैडर भर जाता है
आधा सा भी भर जाता है, हाफ वे फुल, हाफ वे वी फील द नीड, तो हमें यूरिन करने की महसूस होती है, हमें लगता है कि हमें बाथरूम जाना चाहिए। ब्लैडर जैसे ही भर जाता है तो हमें फील होता है कि हमें बाथरूम जाना है, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट अब आपका एक्सरसाइज है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपने इन पर टिक करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देयर आर डैश ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम हैं? अभी हमने पढ़े थे सारे ऑर्गन सिस्टम, तो मैनी, ना तो 2 है ना 3 है, तो ज़्यादा है ना 3 से, तो मैनी पर टिक करेंगे। लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन आएगा। द हार्ट पम्प्स डैश टाइम्स इन अ मिनट, 72 आएगा इसमें। द डैश थिंग्स फॉर द एंटायर बॉडी, सोचने का काम किसका है? ब्रेन आएगा बेटा इसमें। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, रिब केज तो ढकती है, लंग्स को कवर करती हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द टीथ डैश द फूड एंड इट इज़ मिक्सड विथ सलाइवा, टीथ का क्या काम है? हमारे खाने को पचाने के टाइम पर टीथ उसको ग्राइंड करता है, च्यू या ग्राइंड फील करा आप इसमें, GRIND। सेकंड, डैश एंड डैश कॉज ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स एंड हार्म आवर लंग्स, स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन। अ थिक वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड द डैश डिवाइड्स द टू साइड्स, स्पेक्ट्रम। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3। डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी, किडनीज। ओके, नेक्स्ट आपको ना कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको उनका नाम बताने की है क्या। इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट, स्किन। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्गन दिया हुआ है आपको एक, ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम से, आर्टरीज सर्कुलेटरी से, एनस एक्सक्रीटरी सिस्टम से, लंग्स रेस्पिरेटरी, ब्रेन नर्वस सिस्टम से, ऑस्फेगस डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब आपकी क्वेश्चन आंसर है, आप स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखना, नोटबुक्स में मिस्टेक मत करना, ये नोटबुक्स में भी नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स आपको। व्हाट आर द मेन ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, इसमें आपको सारे ऑर्गन सिस्टम्स के नाम बताने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक का क्या काम है, पेट का क्या काम है। इन स्टमक फूड पार्टिकल्स आर चर्न्ड वेल एंड मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस। व्हाट आर एट्रियम एंड वेंट्रिकल, क्या होते हैं। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियम where blood accumulates, while lower chamber is ventricle। दो चैम्बर हमने भी पढ़े थे ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, अपर और लोअर। अपर चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। इट इज़ मेन पंपिंग चैम्बर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ इनहेलेशन, इनहेलेशन क्या होता है। द एयर दैट वी ब्रीद इन गोज इनसाइड आवर बॉडी थ्रू नोज इज इनहेलेशन। एक्सप्लेन द नर्वस सिस्टम, अब इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है हमको। नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इट सेंड्स सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसको आप ध्यान से देख लेना और नोटबुक में कर लेना। थैंक यू वेरी मच।